नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सन्ना। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी हिंदुओं से मेरा आग्रह है कि घर में दुर्गा पूजा करें और घर में अस्त्र शस्त्र रखें। इसके साथ ही उन्होंने सभी से एकजुट रहने की अपील की है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सभी हिंदुओं से दुर्गा पूजा में करने और घर में अस्त्र शस्त्र रखने की अपील की है। साथ ही सभी को एकजुट रहने को कहा है। राष्ट्रीय जनता दल को पेट में दर्द क्यों होने लगा? हमारे सनातन हिंदू धर्म में अस्त्र की पूजा तो होती रही है, परंपरा रहा है। अरे हम तो विज्ञान की बात भी कहते हैं। एक हाथ में विज्ञान और एक हाथ में धर्म। ये धर्म का प्रतीक है और ये हर हिंदू के घर में अस्त्र भी होना चाहिए, अस्त्र और शस्त्र दोनों होना चाहिए। लेकिन जब बिहार में पनपती हिंदुत्व की प्रयोगशाला। धर्म की रक्षा के लिए तलवार बांटना जरूरी। बीजेपी विधायक के कदम पर जेडीयू की चुप्पी। धर्म की रक्षा के लिए बीजेपी विधायक सीतामढ़ी में तलवार बांट रहे हैं। साथ में रामायण की किताब भी दे रहे हैं ताकि सनातन की रक्षा के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला स्थापित हो। सभी दुर्गा पूजा पंडालों में शस्त्र पूजा के लिए हमने भगवती ने हमें प्रेरणा दिया कि सभी दुर्गा पूजा के पंडालों में तुम अपनी ओर से शस्त्र प्रदान करो। और शस्त्र तो ये आसुरी प्रवृत्ति के विनाश के लिए बना हुआ है। ये तो आदि सनातन काल से है। सीतामढ़ी के अलग अलग पंडालों में तलवार बांटी जा रही है। शस्त्र के साथ शास्त्रों की भी दुहाई दी जा रही है। बीजेपी विधायक के इस कदम पर जेडीयू ने चुप्पी साध ली है। तो क्या जेडीयू की ये मौन स्वीकृति है? बीजेपी विधायक दुर्गा पूजा पंडाल में शस्त्र बांट रहे हैं और इसके जरिए हिंदू धर्म रक्षा की बात कह रहे हैं। विपक्ष ने इस रवैये पर तीखा हमला करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जेडीयू भले खामोश हो, लेकिन बीजेपी ने इस मसले पर कन्नी काटना बेहतर समझा। लोकल स्तर की राजनीति का हवाला देकर मुद्दे को मोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस इस दलील से इत्तेफाक नहीं रखती। नहीं, देखिए, ये लोकल संस्थाएं कुछ अपनी बात रखी होंगी। ये कोई हमारा प्रथा नहीं है। लोकल स्तर पर कोई डिमांड्स हुए होंगे माननीय विधायक से, तो वो उन लोगों ने पूरा किया हो। तलवार बांटना अपने आप में आपराधिक आचरण है और सरकार चुप है। ऐसा लगता है सरकार का संरक्षण प्राप्त है ऐसे तत्वों को। हालांकि एनडीए की सहयोगी आरएलएम को इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी को लगता है कि अगर सूबे में ऐसा हो रहा है तो बिना सरकार के इशारे से संभव नहीं है। जहां तक तलवार की बात है, अगर तलवार वितरण हो रहा है और उनका अगर मकसद अगर सही है तो इसमें भी किसी को कोई आपत्ति जो है सो नहीं होनी चाहिए। जनता दल यू इन पापों को अगर संरक्षित करती, ये अगर चुप है तो मौन सुकृति लक्षणम। चुप रहना ठीक नहीं है, इसका प्रतिकार होना चाहिए था शासन के तरफ से। धार्मिक कार्यक्रम में शस्त्रों का प्रदर्शन या बांटने की बात बीजेपी शासित राज्यों में खूब होती है। बिहार में भी इसका प्रयोग रामनवमी के दौरान किया जा चुका है। उसका असर क्या हुआ था, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो क्या बिहार में बीजेपी फिर से उसी राह पर है? तो क्या बिहार अब बीजेपी की इस नई जो प्रयोग है उसकी प्रयोगशाला बन रही है? और क्या इस तरीके के प्रयोग करके बीजेपी बिहार में जो हिंदुत्व के जो पौध है उसको सींचने का काम कर रही है? कैमरामैन विजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। और चलिए हमारे सहयोगी रजनीश लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रजनीश, सवाल ये है कि पहले बीजेपी विधायक तलवार बांटते हैं, उसके बाद गिरिराज सिंह का बयान आता है, वो कहते हैं अस्त्र शस्त्र रखें, एकजुट रहें। क्या ये कोई नया प्रयोग है? इसको कैसे देख रहे हैं?
देखिए, जिस तरीके से बीजेपी विधायक शस्त्र बांट रहे हैं और पूजा पंडालों में दे रहे हैं, हमारी बात हुई उनसे फ़ोन पे, उन्होंने कहा कि हम शस्त्र और शास्त्र दोनों दे रहे हैं और ये परंपरा है और सनातन संस्कृति है, लिहाजा शस्त्र पूजा होती है दशहरे में, दुर्गा पूजा में। तो इन बातों को लेकर वो अपने स्तर से वही काम कर रहे हैं जो परंपरा है। और गिरिराज सिंह जो हैं वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि हर घर में इस तरह की बातें होनी चाहिए और शस्त्र जो है वो रखने चाहिए। तो अब बहरहाल इस पर राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी तेज है। देखिए, इसमें जेडीयू की जो स्थिति है वो थोड़ी एक तरीके से कहें कि दुविधा वाली है, चूँकि जेडीयू इस मसले पर कुछ कह नहीं रही खुलकर, और उनका जो रुख रहा है एक बीच के लाइन का, इसको लेकर उन्हें थोड़ी परेशानी है। हालांकि गठबंधन में बीजेपी जेडीयू सहभागी है यहाँ पे सरकार में, लिहाजा एक तरीके से कहें कि उन्होंने अपना खुलकर इस तरीके से कोई बात बयान नहीं रखा है। लेकिन आरजेडी जो है वो इसी बात को कह रही है कि जिस बात का विरोध होना चाहिए था, प्रशासन के स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रहा है। तो लिहाजा सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है आरजेडी, और उसी तरीके से जो कांग्रेस है वो भी अपनी तरीके से बातों को रख रही है इस पूरे मुद्दे मसले पर। तो अब लिहाजा इन बातों को लेकर राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी तेज है। दूसरी ओर बीजेपी जिस तरीके से, अब पहले की ये रवायत नहीं रही थी कि पूजा पंडालों में शस्त्र जो है वो बांटा जाए, लेकिन इस बार अगर देखा गया कि जिस तरीके से सीतामढ़ी में मिथिलेश कुमार जो बीजेपी के विधायक हैं वो घूम घूम कर शस्त्र बांट रहे हैं और साथ ही साथ शास्त्र भी बांट रहे हैं उनके अनुसार, और उनका कहना है कि इनकी पूजा होनी जरूरी है और सनातन संस्कृति की बात कह रहे हैं, इसकी दुहाई दे रहे हैं कि शस्त्र पूजा हमारे यहाँ परंपरा रही है, तो लिहाजा उसी का वो पालन कर रहे हैं। और इस मुद्दे मसले पर अब तमाम चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो अपने स्तर से बातों को रख रही है और इस पर राजनीति अब तेज हो रही है। बिल्कुल रजनीश, देखिए शस्त्रों की पूजा की परंपरा तो रही है, विजयादशमी के दिन शस्त्रों की पूजा होती है, ये सबको पता है। लेकिन ये जो नई तस्वीर निकलकर सामने आई है कि तलवार को बांटा जा रहा है, इसको लेकर सवाल है और मंशा को लेकर सवाल है। बिल्कुल, इसी बात को आरजेडी उठा भी रही है कि अगर इस तरीके से हो रहा है तो फिर प्रशासन की ओर से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जेडीयू जो है इस मसले पर चुप है और उनकी चुप्पी जो है इसे मौन स्वीकृति दे रही है, ऐसा आरोप विपक्ष के लोग लगा रहे हैं। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है इन बातों को लेकर या ऐसी कोई भी बातों को लेकर सवाल खड़ा करना, लिहाजा उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही काम कर रहे हैं जो कि समाज में चलता चला आ रहा है। देखिए, पूजा पंडालों में या देवी दुर्गा की जो प्रतिमा होती है, शस्त्र उनके हाथों में होते हैं, तो अलग से शस्त्र देना या बांटना या फिर पूजा करना, अब ये बातें जो है ये सामने आ रही है। और इससे पहले पूजा पंडालों में शस्त्र बांटने की ना तो तस्वीर देखी गई, ना इस तरीके से कोई बातें हुई हैं। लेकिन अब ये जरूर कहा जा रहा है और इसको लेकर गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री भी एक तरीके से इस पर मुहर लगा रहे हैं कि हर घर में शस्त्र होने चाहिए और शस्त्र पूजा होनी चाहिए। तो दशहरा में निश्चित तौर पे शस्त्र पूजा की एक परंपरा जो है सनातन हिंदू संस्कृति में वो रही है, लेकिन दुर्गा पूजा से पहले पंडालों में इस तरीके से शस्त्र बांटना और किताब रामायण बांटना, रामायण चलिए एक अलग बात है, ग्रंथ और शास्त्र की बात अलग है, लेकिन शस्त्र की जो बात है तो इसको लेकर विपक्ष जो है इस पर कई सवाल खड़े कर रही है। और विपक्ष का ये भी कहना है कि ये सारी कवायद जो है 2025 को लेकर है और उसी का माहौल जो है नए प्रयोग और प्रयोगशाला की बातों को लेते हुए अभी से उसमें खाद पानी डाला जा रहा है, ऐसी बातें जो है वो विपक्ष की ओर से कही जा रही है। देखिए मिथिलेश, रजनीश, दो बातें हैं। अगर मिथिलेश बीजेपी विधायक जो है मिथिलेश कुमार, उनकी मंशा ये है कि चूंकि पूजा की जाती है विजयादशमी के दिन शस्त्रों की, इसलिए शस्त्र बांटे जा रहे हैं, इसलिए रामायण बांटी जा रही है, तो ठीक है। लेकिन अगर इसके पीछे मंशा कुछ और है, जिस तरीके से उनका बयान भी आया कि अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, तो इन सब को लेकर जो है वो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है और मंशा की अगर बात हो, देखिए रामायण में जो दुर्गा पूजा में एक तो दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं और दूसरी ओर जो नवपरायण रामायण जो है 9 दिनों में रामायण को पूरा पढ़ना, कई सारे श्रद्धालु जो है उसका भी पाठ करते हैं। तो अगर मंशा इस तरीके की होती कि अगर जो कुछ श्रद्धालु है अगर इसका पाठ करे और इसको लेकर अगर शास्त्र जो है वो बांटे जाए तो समय से पहले लिहाजा बांटे जाने चाहिए थे, जिसका लाभ जो है श्रद्धालु ले सके। तो बहरहाल विपक्ष अब ये कह रहा है
कि सीधा सीधा वोट से जुड़ा मुद्दा मसला है और लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने और समाज विशेष को ध्रुवीकरण करने को लेकर इस तरीके की कवायद जो है वो की जा रही है। और इस तरीके से जो महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू की चुप्पी बहुत कुछ दर्शाती है, लिहाजा ये जो पूरी कवायद है उन पर उनकी मौन स्वीकृति है। दूसरी ओर कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि ये स्थानीय स्तर पर किसी नेता विशेष के द्वारा इस तरीके से बातें जो है वो की गई है, तो लिहाजा इसे एक बड़े प्रोस्पेक्ट्स में नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इन बातों को लेकर जाहिर तौर पे एक बात विचार और साथ ही साथ विवाद जो है वो शुरू हो गया है और राजनीतिक बयान जो है वो भी उसी तरीके से इस पर देखे जा रहे हैं। चलिए ठीक है रत्नेश, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का